अब आप वीडियो के थर्ड पार्ट में हैं, जिसके अंदर अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आउटलाइन को डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। अभी हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, मतलब टाइप्स हो गए ना, जिसके अंदर हम बाइंडिंग प्रेसिडेंट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और परसुएसिव प्रेसिडेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन पर। ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था विद डिटेल। टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में ले लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता क्या है और परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या होता है। सही है। अभी हम डिटेल के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जो आपकी है जी फर्स्ट टाइप है आपकी बाइंडिंग प्रेसिडेंट। इसके अंदर हमने चीज़ें क्या क्या देखनी है, हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे उसको विद एग्जाम्पल। सही हो गया। बाइंडिंग प्रेसिडेंट आपके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं सेट बाय हायर कोर्ट्स दैट लोअर कोर्ट्स मस्ट फॉलो। यानी बाइंडिंग प्रेसिडेंट वो फैसले हैं आपके जो छोटे मतलब लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको हायर कोर्ट के जजेस को फॉलो हर सूरत करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। वो आपके पास क्या होते हैं, बाइंडिंग प्रेसिडेंट। Imagine your friend tells you a certain game has specific rules and you have to follow them exactly. That's a bit like how lower court follow binding precedent set by the higher court. अब देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए ऐड की है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए। आप इसको लीगली भी ले सकते हो, कोई लीगल एग्जाम्पल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका दोस्त है और आप ये 4 लोग हो, ठीक है, और आप ये पांचों लोग मिलके एक कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। इसने जो है वो रूल सेट किए कि ठीक है बाउंड्री ये होगी, यहाँ पर चौका होगा, यहाँ पर छक्का होगा, यहाँ पर ये जो बंदा है रेफरी होगा, ठीक है, यहाँ से तुम आओगे और बॉल कराओगे, मैं यहाँ पर खेलूंगा, ये विकेट्स होगी। ये सारे उसने फैसले किए हैं, सारे रूल्स रखे हैं। अब जो आप लोग हो, आप सबको इस दोस्त की बात मानना पड़ेगी। अगर यहाँ पे रखा है ना कि आपने बॉल यहाँ से करवानी है, सपोज आपका पाँव यहाँ पर रह गया है, तो ये उसको बॉल कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अब यानी आपको स्ट्रिक्टली वो चीज़ फॉलो करना पड़ती है। तो इसी तरह प्रेसिडेंट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट के केस के अंदर ये चीज़ होती है कि जो हायर कोर्ट के जज ने जो फैसला किया है, लोअर कोर्ट के जितने जजेस हैं उनको वो फैसला स्ट्रिक्टली फॉलोड करना पड़ता है। सही है। ये आपको मैं बेस्ट पॉसिबल सिंपल वे में जो समझा सकती थी मैंने आपको दिया, समझा। अब हम देखते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट, इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो आपकी होंगी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, हम इसी तरह एक एग्जाम्पल लेंगे और डेफिनेशन के साथ। फिर मैं आपको कह रही हूँ, आप ये मैंने ऐड किया था कि जब आप ये सवाल प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास नोट्स हों, तो आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा आइडिया हो जाए। तो दीज आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स बट दे कैन इन्फ्लुएंस अ डिसीजन। ठीक है, आपका डिसीजन इसके बेस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगी बाद में। कि अगर आपको हायर कोर्ट ने कोई किसी काम करने को कहा है तो लोअर कोर्ट्स चाहे तो उसको फॉलो करें, चाहे तो उसको ना फॉलो करें, इसकी जो मेन फैसला होगा उसको ये इम्पैक्ट नहीं करेंगे। Think of like getting advice from different friends on how to play a game. Even though they aren't telling you exactly what to do, their suggestion might influence your decision. अच्छा, ये ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सुसाइड। एक बंदा है वो सुसाइड करने का सोच रहा है, ठीक है। अब उसने अपने सोचा है कि ठीक है, उसने अपना सोच लिया, फैसला कर लिया है, लेकिन उसने सोचा कि मैं ना डिफरेंट लोगों से मशवरा कर लेता हूँ कि मुझे करना चाहिए। तो अब ये जो लोग हैं ये लीगली बाउंड नहीं है कि उसको रोकें या ये वो, लेकिन ये सारे लोग इसको मशवरा देंगे कि नहीं भाई तू जो कर रहा है वो गलत है, ठीक है। लेकिन अब वो ये नहीं कहेंगे कि हम तुझे करने नहीं देंगे, हम तुझे, ये तेरी अपनी मर्जी है। या फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ है, कोई काम है, कोई करियर सिलेक्शन है,
सुसाइड को छोड़ो, करियर सिलेक्शन की एग्जांपल ले लो। उसने डिफरेंट लोगों से मशवरा लिया। अब ये एक डॉक्टर था, एक लॉयर था, एक टीचर था। अब ये जो है वो अपनी फील्ड के मुताबिक उसको मशवरे दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेगा या इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि तू मेरी ही बात मान। वो सिर्फ मशवरे दे रहे हैं। अब इनका मशवरा किसी ना किसी तरह इसको शायद इसके डिसीजन को इम्पैक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे और ये कहे कि ठीक है यार, ये जो लॉ वाली फील्ड है ये बेहतर है, इसकी मुझे बातें बेहतर लगी हैं, तो मैं लॉ ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं उसको स्टडी कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा कि इस बात को वो माने, लेकिन जब उसने डिफरेंट मशवरे लिए तो वो इसका जो फाइनल डिसीजन था वो इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह परसुएसिव प्रेसिडेंट के अंदर ये चीज़ होती है कि जब लोअर कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो बाकी जजेस जो उससे पहले जो जजेस ने फैसला किया है उनके केस को रीड करते हैं, तो वो एक तरह की उनके लिए सुजेशन का काम करते हैं। अब वो स्ट्रिक्टली इस बात पे नहीं होते कि आपने ये बात हमारी माननी ही माननी है, ये होता है कि आपको एक सुजेशन दी जा रही है। फिर उन सारे केसेस को स्टडी करने के बाद ये पर्टिकुलर बंदा या पर्टिकुलर जज डिसाइड करता है कि उसने क्या फैसला करना है। हो सकता है कि इनको पढ़ने की वजह से उसका डिसीजन बदल जाए, वो अपनी सोच का नजरिया बदल के किसी और तरह से फैसला कर ले। ठीक है, ये आपके पास बाइंडिंग और परसुएसिव प्रेसिडेंट थे। हम अगली चीज देख लेते हैं, बाइंडिंग प्रेसिडेंट। देखो हमने ऊपर भी ये पढ़ा था कि ये जो है वो ये सेटायर डिसाइसिस प्रिंसिपल होता है कि आप स्टिक रहते हो। बाइंडिंग का मतलब ही ये है कि आप जो है वो पहले जज के जो फैसले हैं उसके साथ आप स्ट्रिक्टली बाउंड हो, जुड़े हुए हो। ठीक है, हायरार्की, हायरार्की ये होता है ना कि एक ये जनरेशन है और एक ये जनरेशन है और एक ये जनरेशन है, तो जनरेशन टू जनरेशन चीज आगे चल रही है। तो इसका मतलब यही है कि पहले जो केस हुआ, फिर उसके बाद जो केस हुआ, फिर उसके बाद जो केस हुआ, तो वो सारी कंसिस्टेंसी है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। यानी हायर कोर्ट्स जो फैसला करेंगे वो ट्रांसफर कर देंगे लोअर कोर्ट्स पर और लोअर कोर्ट्स को वो फैसला एक्सेप्ट करना होगा। इससे आसान वर्डिंग मुझे नहीं पता कि फिर मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर समझ आ रही है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आने वाले हैं, मेरी वीडियो को लाइक्स मिलने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगली चीज आ गई है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब वही चीज हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। सोर्सेज आपने देख ली हैं कि डिफरेंट जगहों से आपने सुजेशंस ली हैं और फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका अभी का फैसला या इस जज का अभी का फैसला बदल सकता है। तो देखो मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने आप को पर्टिकुलर प्लेस पे रख के सोचो और फिर वो जब आप चीज को समझोगे, अपने आप को सिचुएशन के अंदर डाल के चीजों को इमेजिन करोगे तो इजी रहेगा। तो लेकिन आप पेपर में जजेस के हिसाब से लिखना है, लॉ के हिसाब से लिखना है, ये समझने के लिए है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है। सही है, तो एप्लीकेशन एग्जांपल यही है कि अगर आपने टूर्नामेंट रखा है, कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, उसके अंदर जो आपने गेम के रूल्स रखे हैं तो स्ट्रिक्टली सारे प्लेयर्स उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर परसुएसिव में ये होगा कि कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिनके अंदर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जो फॉलो करने पड़ेंगे वो बाइंडिंग में आ जाएंगे, जो फॉलो नहीं करना चाहते हो वो परसुएसिव में आ जाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर बहुत कम टाइम है तो जल्दी से अगली वीडियो में आ जाए जहाँ पर हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।